हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीआरओ रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो बीआरओ की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली गई वो 354 निकाली गई है और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वैकेंसी निकालेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट नेम की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 33 वैकेंसी दी गई है आपको। उसके बाद यहाँ पे मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर की वैकेंसी है जिसमें टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा 293 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है जिसमें टोटल 16 वैकेंसी है। तो यहाँ पे इसी तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 354 निकाली गई। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे आपको मेंशन करी गई है। तो ये शॉर्ट नोटिस निकाली गई है। जल्दी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन है वो आने वाली है। तो हम लोग इस वीडियो में इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे और यहाँ पे जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो अगर हम लोग इसमें सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपका जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको 1 माइल का रन रहेगा यहाँ पे ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा 10 मिनट में। ये मैक्सिमम टाइम आपको दिया गया है क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको 10 मिनट में इसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया है, जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे तब आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा पहले, उसके बाद आप रिटन टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो फिजिकल यहाँ पे हो गया ये, और यहाँ पे उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको बोला गया है मैन्यूवरिंग ऑफ स्लॉप विदाउट स्लिपिंग। उसके बाद यहाँ पे रहेगा ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन अ ड्राइविंग ट्रैक 8, रिवर्स पार्किंग, ये भी यहाँ पे रहेगा। 30 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है इसमें भी आपको फिजिकल टेस्ट में 1 माइल का रन रहेगा। यहाँ पे भी आपको 10 मिनट में इसको क्वालिफाई करना होगा। उसका जो प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ फ्यूल सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लुब्रिकेंट्स ऑयल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट्स। तो ये सारे यहाँ पे आपके रहेंगे 25 मार्क्स के। ये आपको करना होगा प्रैक्टिकल टेस्ट में, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 25 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन के बारे में दिया गया है वो इस बार जो है वो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट नहीं निकाली गई है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आपको दिया गया है वो दिया गया है मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक के लिए, लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकाली गई वो मल्टी स्किल्ड पेंटर के लिए निकाली गई है, ठीक है, और मेस वेटर के लिए निकाली गई है। तो ये जो आपकी प्रैक्टिकल है और जो यहाँ पे फिजिकल दिया गया है वो यहाँ पे नहीं रहेगी। जब इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं आपको वहाँ से उसको कंफर्म करा दूंगी। लेकिन जो आपका रिटन टेस्ट होगा जो मल्टी स्किल्ड पेंटर और मेस वेटर के लिए होगा उसमें आपकी जनरल नॉलेज तो कॉमन रहेगा, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। बाकी जो आपका प्रैक्टिकल और फिजिकल होगा वो हो सकता है कि चेंज हो, लेकिन जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपका जनरल नॉलेज है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे बाकी सभी पोस्ट के लिए जो सिलेबस रहेगा वो आप देख सकते हो। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए रिटन टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपसे मेंटेनेंस ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल, इसके बारे में पूछा जाएगा। यूज ऑफ ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेली पीरियडिक चेकिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टायर रोटेशन से क्वेश्चन रहेगा। रोड साइंस से क्वेश्चन रहेगा। ट्रैफिक रूल से क्वेश्चन रहेगा। यूज ऑफ टूल्स, इससे क्वेश्चन रहेगा। और जनरल नॉलेज यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। इन सभी से टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक के लिए आपसे ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन से क्वेश्चन रहेगा। चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, इससे क्वेश्चन रहेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन इंजन से क्वेश्चन रहेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन फ्यूल सिस्टम, इससे क्वेश्चन है। उसका यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ क्लच सिस्टम, इससे क्वेश्चन रहेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चेसिस, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज यहाँ पे भी आपका पूछा जाएगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका रहेगा। अगर यहाँ पे जनरल नॉलेज की सिलेबस की हम लोग बात करें
तो इसमें आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल पॉलिटी रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे जीके के सिलेबस रहेंगे टॉपिक वाइज। मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज बताई है, वो प्रीवियस वैकेंसी जो आई थी उसमें बताई गई थी। तो जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसमें सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी कुछ पोस्ट के लिए क्या आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। व्हीकल मैकेनिक की अगर बात करें तो इसमें आपसे 10th मांगा जाएगा, 10th और इसके इक्विवेलेंट, और साथ में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए व्हीकल मैकेनिक इन मोटर व्हीकल में, डीजल में या फिर हीट इंजन में, या फिर इसके अलावा आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर हम लोग सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर सैलरी जो दी गई है वो 5,200 से लेकर के 20,200 रुपए तक, प्लस आपको 1,900 का ग्रेड पे भी यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो ये सैलरी आपको बताएगी वो 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताई गई है। हो सकता है यहाँ पे सैलरी में आपकी चेंजेस हो, लेकिन जो एज लिमिट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं उनको इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रखी गई है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपसे 10th मांगा जाएगा, 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट। और साथ ही में आपकी जो आप यहाँ पे लिखा गया है शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्टेड बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई करना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ 10th मांगा जा सकता है, बाकी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 साल है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे 10th मांगा गया है, 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट। और साथ ही में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे और एज लिमिट रहेंगे। यहाँ पे जो सैलरी आपको बताई गई है वो 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही आपकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगी। इसका सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने इसका जो सिलेबस का PDF है वो शेयर कर दिया है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।